सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। तो होप कि आपको शुरू की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड मैंने जो है काफ़ी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है, तो होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं और साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगी, अब मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि हम स्टेप 1 कर रहे हैं, स्टेप 2 कर रहे हैं, स्टेप 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्शियल जो है डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो है एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ में अगर यहाँ पर देखें तो 5 2 ज़ा क्या होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो हम लोग 10x लिख देंगे। ठीक है, एंड माइनस में है, साथ में ये y का टर्म है, वी विल इग्नोर दिस, प्लस 4 आ जाएगा एंड दैट विल बी ऑल्सो इग्नोर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। नाउ एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये 2 ऑफ एक्स आ गया। नाउ ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4y एंड दिस विल बी +4। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को 0 की इक्वल कर देंगे। सो दिस विल बी 2y minus 10x plus 4 equal to 0 and this will be also 2x minus 4y plus 4 equal to 0। अब हमने दोनों इक्वेशंस को जो है सेट कर दिया है 0 पे। इसको हम लोग बोल देंगे कोई भी इक्वेशन A1, इसको बोल देंगे इक्वेशन कोई भी 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास आ गए हैं। हम नाउ वही चीज़ करेंगे, कोई ना कोई चीज़ जो है एलिमिनेट करेंगे और किसी एक x या y का जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को क्या कर दूंगी, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ी सेट हो जाएगी फॉर दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा +8। तो +8 को मैं क्या कर दूंगी, उस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी मैं इस तरह सेट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2x - 4y एंड दिस विल बी -4। ठीक है, नाउ इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेट हो जाएगी, कोई कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे दूंगी, इसको मैं डबल स्टार का नाम दे दूंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y - 20x एंड ऐड कर रहे हैं 2x - 4y इक्वल टू -8 -4। प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा तो मैं लगाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अगर देखें दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, प्लस इंटू -4 है तो कैंसिल हो जाएगा। ये और ये क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -18x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू -12 बाय -18। तो अगर हम लोग 12/18 को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, जो कि है हमारे पास क्या, 12 और 18 को कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 2/3। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट आ गई है जो कि है 2/3 एंड दिस इज़ द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग एक टिक मार देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को निकालने में मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी और इस वजह से फिर मुझे वो वीडियो जो है इरेज करनी पड़ी। तो आपने देखा मैं वो अचानक से सारा गायब हो गया, मैंने बोला अब मैं दोबारा करूँगी, ओ शिट। तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग में हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, असल में मैथ क्या होती है कि हमें स्टेप बहुत ही ध्यान से करने होते हैं और क्या होता है कि कोई भी स्टेप गलत हुआ सब कुछ गलत हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ स्टेप्स को हमेशा जो है इस तरह से प्रैक्टिस किया करें कि वो एक आपकी आदत बन जाए। ठीक है, आदत बन जाएगी तो आपको तकलीफ नहीं देगी एंड आप पे हमेशा उस पर जो है भरोसा कर सकते हैं एंड वो हमेशा सही होगा। ठीक है, तो हमारे पास x की जो है वैल्यू आ गई है क्रिटिकल पॉइंट जो कि है 2/3। नाउ इस 2/3 को हम लोग इक्वेशन 1 में जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगी, एक और क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ हम लिख देंगे नाउ सब्सटीट्यूट x equal to 2/3 in equation
इक्वेशन 1 में हम लोग इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, लेट्स सी, वो थी हमारे पास 2y माइनस 10x, ठीक है, प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। 2y माइनस 10 ये हो जाएगी 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y एंड दिस ऑल वैल्यूज विल बी शिफ्टेड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड 2/3 प्लस माइनस ऑफ 4। इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 8/3, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 8/3, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2y मतलब सिर्फ y, ये हो जाएगा y इक्वल टू 8/3/2, ठीक है। नाउ इसको सॉर्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास एक और क्रिटिकल वैल्यू आ गई है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो जब हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज हमने मेहनत की होती है भाई, और जब इतनी मेहनत करते हैं तो एक थम्स अप तो बनता है, ठीक है। तो थम्स अप सबके लिए, ठीक है। मैं ऐसे करूँगी तो दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसे करी हूँ, फिर कोई बोलेगा कि ये थम्स अप नहीं करे तो शेम शेम कर रहे हैं, ठीक है। तो थम्स अप कर रहे हैं, मैं लूज़र नहीं बोल रही, थम्स अप है सबके लिए कि आप लोग जो है मैथ सब्जेक्ट आपने लिया है, आप मैथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है क्रिटिकल वैल्यू आ गई है इसी के साथ। सो क्रिटिकल वैल्यू क्या है हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, मैं क्रिटिकल वैल्यूज़ बोल देती हूँ, पॉइंट्स होता है, वैल्यूज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पॉइंट्स बोलते हैं एंड मैं वैल्यू बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। सो ये हो जाते क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, चलिए देख लेते हैं। 2/3 एंड 4/3, तो इसी के साथ हमारी दोनों जो है क्रिटिकल वैल्यू आ गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ जो है एक्स था, एफ ऑफ वाई था, उसी से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एफ ऑफ एक्स की। तो चलिए पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। वो क्या था, वो था 2 ऑफ वाई माइनस 10x प्लस 4 एंड एफ ऑफ वाई क्या था, 2x माइनस 4y प्लस ऑफ 4, ठीक है। अगेन इसका जो है हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो हमें -10 देगा। नाउ दूसरी वैल्यू लेंगे एफ ऑफ वाई वाई की, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा -4, ठीक है। तो ये -4 दे रहा है। नाउ एफ ऑफ एक्स की एक और जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नाउ हम लोग थ्योरम नंबर 11 का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास क्या, लेट्स सी। अगेन मैं लिखती हूँ ताकि सबको याद हो जाए, ठीक है। तो जिन जिन को अभी तक याद नहीं हुआ तो उनको अब याद हो जाना चाहिए कि दैट इज़ एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, -10 -4 -2 पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -30 ऑफ 6, -30 और 6 आ गई। नाउ चलिए वैल्यूज़ पे जो है बहस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू अब क्या हो गई है। तो ऊपर वाला मैं हटा देती हूँ, ऊपर वाला नहीं हटाती, ऐसा करते हैं, कौन सा हटाएं, सबसे ऊपर लाइन हटा लेते हैं, ठीक है, उसी पे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास d क्या है, d है हमारे पास -36 विच इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स एक्स क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास -10 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0। तो जब दोनों लेस देन 0 है तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें मिल रही है यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अच्छा ये -36 नहीं है, दिस इज़ द +36, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन 0, और ये तो हमें -10 ही दे रही है। अगेन जो है हाँ -10 ही दे रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर है, ये हमारे पास लेस है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन मैं दोबारा से बता देती हूँ लोकल मैक्सिमम के लिए। लोकल मैक्सिमम की ये कंडीशन है कि जब हमारे पास d ग्रेटर हो और एफ ऑफ एक्स लेस हो तो हमारे पास क्या देता है, हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि क्या
मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, मैं भूल गई कि मैंने जो है वो स्टार्टिंग के उसमें क्या लिखा था। हाँ, सेंस D is greater than 0 and f of x is less than 0, so the critical points corresponds local maximum वैल्यू। ठीक है, तो स्टेटमेंट को याद रखिएगा, हमेशा मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। ठीक है, तो आप ना अभी से इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड हर उसमें हम लोग नीचे यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, आपने लिखनी है, मैं अगर नहीं भी लिखूं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ गई है ना। फंक्शन में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं जो है पुट कर दूंगी लोकल मैक्सिमम के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, 2/3 एंड साथ में 4/3 है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन में मैं इसको पुट कर देती हूँ। हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था 2xy, तो x में हम लोग पुट करेंगे 2/3, y में मैं पुट करूँगी 4/3 -5x² यानी 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ में -2y यानी 4/3 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास जगह नहीं बची, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया y का स्क्वायर +4, तो +4x थी, तो ये हो जाएगा 2/3 एंड +4y, ये हो जाएगा 4/3 एंड साथ में मेरे पास था -4। ठीक है, तो वैल्यू आ गई है। नाउ इसी के साथ हमारे पास फंक्शन की जो है लास्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि है लोकल मैक्सिमम, जो कि है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास 0। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।